सुस्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी विषय में प्यार भरा स्वागत है। हमने संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, कैसे लिखना है, इस बारे में पढ़ा है। संयुक्त अक्षर का रिवीजन भी हमने किया है। अब हम इस सेशन में हिंदी पुस्तक में से जो संयुक्त अक्षर है वो पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। कक्षा दूसरी हिंदी। तो बच्चों, आपके हिंदी पुस्तक में से ये है पाठ संयुक्त अक्षर, पाठ क्रमांक 31। इसमें आपको संयुक्त अक्षर किस तरह से बनाया है, कैसे पढ़ना है, ये दिया है और उससे बने शब्द और थोड़े वाक्य भी दिए हैं। चलो फिर ये भी हम आज पढ़ने और आप घर में लिखने का प्रयास करने वाले हो। अर्ध अक्षर क प्लस क दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क। तो बच्चों, क अक्षर से बने शब्द है मक्का, चक्की। आगे के अक्षर है अर्ध अक्षर क प्लस ख से हमें मिलता है ख। ये ख अक्षर से बने शब्द है मक्खन, मक्खी। अर्ध अक्षर क प्लस त से संयुक्त अक्षर मिलता है त। तो इस त अक्षर से बने शब्द है शक्ति, भक्ति। अर्ध अक्षर क प्लस य से हमें पूर्ण अक्षर मिलता है क्य और क्य से बने शब्द है क्यारी, क्यों। अर्ध अक्षर क प्लस र से हमें शब्द मिलता है क्र और क्र से बने शब्द है चक्र, शुक्र। अर्ध अक्षर क प्लस श से बने शब्द है क्ष, संयुक्त अक्षर है क्ष और क्ष से बने शब्द है कक्षा, क्षमा। अर्ध अक्षर ख प्लस त से हमें मिलता है थ, थ से बने शब्द है तख्ती, सख्ती। अर्ध अक्षर ख प्लस अक्षर है क्म और क्म अक्षर से बना शब्द है जख्म। तो बच्चों, ये थोड़े शब्द है, इससे बने और भी शब्द हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और आपको वो दिया भी है। प्लीज आप घर में वो लिखने और पढ़ने का प्रयास जरूर करो। हम वाक्य भी पढ़ने वाले हैं। पहला वाक्य है माँ मक्का पीसती है। आप यहाँ नीचे चित्र भी देख सकते हैं, माँ मक्का पीसती है। दूसरा वाक्य है मक्खन पर मक्खी उड़ती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, मक्खन पर मक्खी उड़ती है। तीसरा वाक्य है क्यारी में पौधे हैं। क्यारी में पौधे हैं, आप देख सकते हो यहाँ क्यारी में पौधे हैं। चौथा वाक्य है कटने से रक्त निकलता है। यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, कटने से रक्त निकलता है। अब हम दूसरा पेज देखते हैं। अर्ध अक्षर ख प्लस य हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क्ष। क्ष अक्षर से बने शब्द है संख्या, मुख्य। अर्ध अक्षर ग प्लस ग हमें मिलता है ग और ग अक्षर से बने शब्द जग्गा, सुग्गा। अर्ध अक्षर ग प्लस य से संयुक्त अक्षर ज्ञ, ज्ञ अक्षर से भाग्य, 11। अर्ध अक्षर ग प्लस र से अक्षर है ग्र, ग्र से हमें मिलते हैं शब्द ग्रह, ग्रंथ। अर्ध अक्षर ग प्लस व से बनते हैं ग्व, संयुक्त अक्षर ग्व से बने शब्द है ग्वाला, ग्वालियर। अर्ध अक्षर घ प्लस न से शब्द बनता है घ्न, अक्षर बनता है घ्न और घ्न अक्षर से शब्द मिलते हैं विघ्न, शत्रुघ्न। अक्षर अर्ध अक्षर घ प्लस र से अक्षर मिलता है घ्र, घ्र से शब्द में बने हैं घ्र से शब्द बने हैं शीघ्र,
व्याघ्र। अर्ध अक्षर च प्लस छ से हमें संयुक्त अक्षर मिलता है छ, और छ से शब्द मिलते हैं अच्छा, मच्छर। तो आपको यहाँ लिखने के लिए आपके पुस्तिका में भी उन्होंने जगह दी है। हर शब्द और हर अक्षर के आगे आपको लिखकर उसका प्रयास भी करना है। वैसे भी आप आपके नोटबुक में भी करने वाले हो, ये पुस्तिका में भी प्रयास करने के लिए आपको जगह दी है। तो आप अपने पेंसिल से इसके आगे किस तरह से लिखा है ये देख के यहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे वाक्य दिए हैं बच्चों। पहला वाक्य है सुग्गा अमरूद खाता है। सुग्गा अमरूद खाता है। दूसरा, ग्वाला दूध लाता है। ग्वाला दूध लाता है। तीसरा वाक्य है गुरुजी ग्रंथ पढ़ते हैं। और चौथा वाक्य है मच्छर मुझे सोने नहीं देते। तो मैंने आपको पहले भी कहा है और एक बार फिर से कहती हूँ कि ये आपके पुस्तिका में से थोड़े शब्द और वाक्य है, इससे जुड़े हमने इससे बने और एक्स्ट्रा शब्द और वाक्य पढ़े हैं और देखे। वो भी शब्द और वाक्य आपको लिखकर पढ़ने का प्रयास करना है। अर्ध अक्षर ज प्लस ज से बने शब्द है छज्जा, सज्जन। अर्ध अक्षर ज प्लस व से मिलता है ज्व से शब्द मिलते हैं ज्वाला, ज्वार। अर्ध अक्षर ट प्लस पूर्ण अक्षर ट, अगर आप देखोगे संयुक्त अक्षर कैसे लिखा है, अर्ध अक्षर के साथ पूर्ण अक्षर मिलाकर संयुक्त अक्षर लिखा है ट। तो हम शब्द में लिखते हैं खट्टा लट्टू। अर्ध अक्षर ट प्लस ठ, संयुक्त अक्षर ठ, शब्द में उसका प्रयोग किया है चिट्ठी, पट्ठा। अर्ध अक्षर ट प्लस र, हम इस तरह से ट्र लिखते हैं। संयुक्त अक्षर किस तरह से लिखते हैं आपको देखना है यहाँ और प्रैक्टिस भी करना है। ट्र विदाउट लाइन लेटर अर्ध अक्षर ट प्लस र से बनने के बाद हमें संयुक्त अक्षर इस तरह से मिलता है ट्र। आपको ये लिखकर प्रैक्टिस करना है। ट्र से हमें शब्द मिलते हैं ट्रेन, ट्राम। अर्ध अक्षर ड प्लस ड, पूर्ण संयुक्त अक्षर मिलता है ड, अड्डा, गुड्डा। अर्ध अक्षर ढ के साथ मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ढ, बुढ़ा, गड्ढा। तो वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य है शाम छज्जे में खड़ा है। दूसरा, कच्चा आम खट्टा होता है। तीसरा, राम लट्टू नचाता है। और चौथा वाक्य है दादाजी चिट्ठी लिखते हैं। दादाजी चिट्ठी लिखते हैं। आगे का अक्षर है न, अर्ध अक्षर प्लस य, हमें मिलता है संयुक्त अक्षर न्य। न्य से बने शब्द है पुण्य, अरण्य। अर्ध अक्षर न प्लस ड से ड, उसका उपयोग हम शब्द में करते हैं झंडा, भंडार। अर्ध अक्षर त प्लस त, हमें मिलता है संयुक्त अक्षर त। त से बने शब्द पत्ता, उत्तर। अर्ध अक्षर त प्लस थ, हमें मिलता है थ। थ से बने शब्द पत्थर, कत्था। अर्ध अक्षर त प्लस न, संयुक्त अक्षर न। और न से बने शब्द रत्न, पत्नी। अर्ध अक्षर त प्लस म, पूर्ण अक्षर संयुक्त मिलता है त्म। त्म से बने शब्द खत्म, महात्मा। अर्ध अक्षर त प्लस य, संयुक्त अक्षर त्य। त्य से बने शब्द सत्य, त्याग। अर्ध अक्षर त प्लस र, संयुक्त अक्षर मिलता है त्र। त्र से पुत्र, शत्रु। वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य है झंडा ऊंचा रहे हमारा। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तीसरा वाक्य, रास्ते में पत्थर पड़ा है। चौथा वाक्य, महात्मा जी ने कहा सत्य बोलो। तो बच्चों, हम यहाँ तक ही पढ़ने और लिखने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि आगे के जो संयुक्त अक्षर है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में है।
तो इसीलिए आपको यहाँ तक के शब्द और वाक्य लिखकर पढ़ने का प्रयास करना है। इससे बने और भी एक्स्ट्रा शब्द और वाक्य हमने लास्ट सेशन में देखे हैं, वो भी आपको लिखकर पढ़ने का प्रयास करना है। इसमें अक्षर कैसे बनते हैं, शब्द या फिर वाक्य आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको वो पहचान कर सही आंसर पहचान कर आपको वो लिखना आना चाहिए। इसलिए आप बार बार लिखने और पढ़ने का प्रयास करो बच्चों। और आपको संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए। संयुक्त अक्षर में व्यंजनों में 4 कौन से संयुक्त अक्षर है ऑलरेडी वो भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में, इसलिए आपको वो भी पता हो। तो आप बताओ मुझे कि व्यंजनों में ऑलरेडी कौन से 4 संयुक्त अक्षर प्रेजेंट है। करेक्ट, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 अक्षर है वो हमारे व्यंजन में ऑलरेडी संयुक्त अक्षर फॉर्म में बने हुए हैं। संयुक्त अक्षर के 3 भाग है। कौन कौन से 3 भाग है? मिडल लाइन लेटर, लास्ट लाइन लेटर, विदाउट लाइन लेटर। उसे हम हिंदी या इंग्लिश में क्या कहते हैं? मध्य पाई अक्षर, अंतिम पाई अक्षर, बिना पाई अक्षर। ये सब आपको लिखना पहचानना आना चाहिए। जितना इस सेमेस्टर में है उतना ही आपको धन्यवाद।